हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से आपको चैनल पर एक बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। अब से आपको वीक में एक दिन बाइक न्यूज़ मिलेगी। जैसे न्यू बाइक लॉन्चेस हो गए, बाइक फेसलिफ्ट्स हो गए और अपकमिंग बाइक्स, ब्रांड्स की मंथली सेल्स और एनुअली सेल्स। क्योंकि यूट्यूब पर ये सब टॉपिक्स भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता लगे कि ऑटो सेक्टर में और बाइक मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। सुजुकी ने अपनी बगमैन स्ट्रीट 125 के अपडेटेड वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। ये स्पोर्ट्स अर्बन स्कूटर की कैटेगरी में आती है और ये एक्स शोरूम प्राइस 1.02 लाख रुपीज़ से 1.13 लाख रुपीज़ तक में मिल जाती है। जो स्कूटी में अपडेट्स और नए फीचर्स मिले हैं, सबसे पहले तो इसका फ्रंट लुक का डिज़ाइन चेंज मिल जाता है पहले वाले मॉडल से। हेडलाइट्स चेंज हैं ओल्ड मॉडल से। कुछ नए कलर्स भी ऐड हुए हैं इसमें। और फीचर्स की बात करें तो TFT मीटर कंसोल मिल जाता है और एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आपको बर्गमैन स्ट्रीट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप अपने नियरेस्ट सुजुकी के डीलरशिप पर विजिट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। बेस वेरिएंट ये प्योर ब्लैक कलर में है और इसमें कुछ चेंजेस भी मिल जाते हैं, जैसे स्विच कंट्रोल्स हो गए और सीट हो गई पहले से ज़्यादा कुशन्ड और कंफर्टेबल मिल जाती है। मीटर कंसोल में भी थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाते हैं। और इस नए बेस वेरिएंट का नाम है प्रीमियम और इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 1.49 लाख रुपीज़। अगली न्यूज़ भी रॉयल एनफील्ड की है। हिमालयन 450 ने नया माइलस्टोन रिकॉर्ड करा है 38,000 ग्लोबल सेल्स का। हिमालयन 450 की अब तक 38,000 यूनिट्स ग्लोबली सोल्ड हो चुकी है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉयल एनफील्ड एंड हिमालयन 450 ओनर्स। TVS अपाचे RTR 164V के नए अपडेटेड वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है कुछ नए फीचर्स के साथ में। अब ये बाइक दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS। वेरिएंट्स के नाम भी काफ़ी सिंपल रखे गए हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोनों वेरिएंट्स में फीचर्स की बात कर लेते हैं तो जो बेस वेरिएंट है सिंगल चैनल ABS, उसमें डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं और नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं। जो बाइक के सस्पेंशन हो गए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। और जो टॉप वेरिएंट है डुअल चैनल ABS, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कलर TFT मीटर कंसोल जैसे सेम अपाचे 310 में आता है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और USD फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं 37 mm के। और अपाचे 164V एक शोरूम प्राइस 1.25 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और टॉप वेरिएंट की प्राइस जाती है 1.4 लाख रुपीज़ एक शोरूम और ऑन रोड ये आपको अराउंड 1.55 से 1.7 लाख रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएगी। अब जो अगली न्यूज़ है वो हॉटेस्ट न्यूज़ है, इस वीडियो की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ है। फाइनली बजाज पल्सर NS 350 लॉन्च हो चुकी है। GST टैक्स रेट्स के चलते जो पहले NS 400 आती थी 400 सीसी वाली, उसका इंजन डाउनसाइज कर दिया है जो सिलेंडर किट है। अब ये बाइक 350 सीसी में आती है और इंजन डाउनसाइज की वजह से टैक्स रेट्स भी कम हुए इस बाइक पे और प्राइस भी इस बाइक का काफ़ी कम हुआ है। क्योंकि जो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं उन पर 18% GST लगता है और जो अबव 350 सीसी हैं उन पर 40% GST लगता है। इसी के साथ साथ बजाज डोमिनर भी 350 सीसी में लॉन्च हो चुकी है। बाकी NS 350 में और NS 400 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस खाली जो बेसिक डिफरेंस मिलता है वो सिलेंडर किट में मिलता है। NS 400 की सिलेंडर किट में 373 सीसी की ब्रांडिंग मिल जाती है और वहीं NS 350 में कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती। और बाकी जो NS 350 की प्राइस है वो NS 400 से काफ़ी कम है। NS 400 ऑन रोड कॉस्ट करती थी अराउंड 2.4 लाख से 2.45 लाख रुपीज़ अलग अलग स्टेट्स में। और बाकी जो NS 350 है इसकी ऑन रोड प्राइस अराउंड 2.27 लाख रुपीज़ है ऑन रोड अलग अलग स्टेट्स में। तो अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस है NS 350 में और NS 400 में। अगली न्यूज़ है TVS की। TVS ने हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड करी है मार्च 2026 के फिजिकल ईयर में। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू TVS मोटर कंपनी एंड ऑल्सो टू ऑल द TVS ओनर्स। अप्रैल 2026 से ABS मैंडेटरी हो जाएगा सभी बाइक्स में, फिर चाहे वो लोअर सेगमेंट की हो या अपर सेगमेंट की हो। अपर सेगमेंट की बाइक्स में तो चलो आता है ABS और बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन जो लोअर सेगमेंट की बाइक्स हैं उनमें अभी तक भी ABS देखने को नहीं मिलता है प्राइस के चक्कर में। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ABS मैंडेटरी कर दिया है। फिर चाहे बाइक की प्राइस बढ़े या कुछ हो, ABS तो देना ही पड़ेगा, ABS कंपलसरी है। और एज ए राइडिंग एंथुसियास्ट मैंने एक्सपीरियंस करा है, ABS से बाइक की ब्रेकिंग भी बेटर होती है और सेफ्टी में भी काफ़ी एनहेंसमेंट होती है। अब ये नहीं पता कि गवर्नमेंट अगर मैंडेटरी कर देगी ABS सभी बाइक्स में, स्पेशली जो बजट सेगमेंट की हैं, तो उनमें ABS काम कैसे करेगा, ये चीज़ सोचने वाली है। बाकी जब होगा तब देखा जाएगा। अब प्रीमियम बाइक्स की बात करें तो होंडा ने अपनी प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक CB 650R और CBR 650R को डिसकंटिन्यू कर दिया है लो सेल्स के चक्कर में। वैसे कायदे से देखा जाए तो होंडा को अपने CBR के लाइनअप में एक नई बाइक लॉन्च करनी चाहिए, जैसे पहले CBR 250 आती थी, सेम उसी सेगमेंट में लॉन्च करनी चाहिए। क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है होंडा की कोई अच्छी बाइक देखे हुए जिसकी अच्छी खासी सेल्स हो। कायदे से देखा जाए तो होंडा इंडिया में बस खाली अपनी एक्टिवा और SP 125 के दम पर ही टिका हुआ है, क्योंकि यही दो व्हीकल्स होंडा के सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। वैसे होंडा बिग विंग की लाइनअप में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, जैसे CB 350, CB 350 RS, NX 200, हाइनेस, बहुत सारी बाइक्स हैं, लेकिन सेल्स सबकी ना के बराबर होती है और होती भी है तो बहुत कम होती है।
उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि होंडा का जो आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है वो उतना अच्छा नहीं है। बिग विंग के सर्विस सेंटर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। अगली न्यूज़ है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। तो विनफास्ट वाले अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। 2026 के लास्ट तक इनका प्लान है लॉन्च करने का। अभी की बात करें तो इंडिया में विनफास्ट की इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, जैसे VF7 और VF5, अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, MPV भी आती है। और विनफास्ट वाले लास्ट ईयर ही इंडिया में आए हैं और एक साल के अंदर ही इन्होंने प्लान कर लिया है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी लॉन्च करने का। तो विनफास्ट के नाम में ही फास्ट है, तो फ्यूचर में देखा जाए तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन सकती है। अभी की बात करें तो इंडिया में जो रेप्यूटेड ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं वो लिमिटेड हैं। मेनली बस खाली आपको ओला, एथर और बजाज चेतक, TVS iQube, ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलेंगे। आते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोकल असेंबल्ड चाइनीज़ टाइप होते हैं। अगली न्यूज़ भी बजाज की है। तो बजाज पल्सर 180 लॉन्च हो चुकी है 1.22 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस के साथ में। डिज़ाइन वाइज ये सेम पल्सर 150 जैसी है और इंजन ट्यूनिंग में मेनली थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसका इंजन 17.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये बाइक डायरेक्ट राइवल करेगी TVS अपाचे RTR 180 से। तो यही थी लास्ट वीक की बाइक न्यूज़। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही और बाइक न्यूज़, बाइक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।